चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। फिर क्या है पुष्प की चाह? मुझे तुम तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कविता थी पुष्प की अभिलाषा, अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स इन पेट्रियोटिक पोइट्री। देशभक्ति की मिसाल इस छोटी सी कविता में इतनी अधिक मात्रा में है, तभी इसके लिखे जाने के 100 साल बाद भी आज भी यह कविता हर एक भारतवासी के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करती है। कवि कल्पना तो देखिए ज़रा, एक पुष्प से, एक फूल से उसकी अभिलाषा, उसकी इच्छा, उसकी चाह पूछते हैं कि आखिर वो अपने आप को कहाँ सुशोभित करना चाहती है। देखिए, कवि वो देखते हैं जो हम नहीं देख पाते। हम जैसे साधारण व्यक्ति जो नहीं सोच पाते, जिसकी कल्पना नहीं कर पाते, उसकी कल्पना कवि मन करता है। तो कवि उस पुष्प से पूछते हैं कि तुम्हारी अभिलाषा क्या है। अक्सर हम फूलों को तोड़कर क्या करते हैं? यही ना कि बालों में सजाते हैं, या फिर फूलों की माला बनाते हैं, या फिर देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं। शव संस्कार में श्रद्धा की भावना से पुष्पों का अर्चन करते हैं। लेकिन देशभक्त कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा को यूं पहचाना, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। देखिए कवि कल्पना इस फूल की अभिलाषा के जरिए मातृभूमि के प्रति प्रेम एवं मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति आदर भावना, दोनों इस छोटी सी कविता में कूट कूट कर भरा हुआ है। क्या आपको पता है, यह कविता उन्होंने 1921 में बिलासपुर के सेंट्रल जेल में लिखा था, जब अंग्रेज़ों ने उन्हें बंदी बनाया था, ऑलमोस्ट 100 years बैक, 1921। पता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त भाषण देते थे, और इसी सिलसिले में अक्सर उन्हें जेल होता था। और ये छोटी सी प्यारी सी पेट्रियोटिक कविता उन्होंने बिलासपुर के सेंट्रल जेल में लिखा था। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, माखनलाल चतुर्वेदी was awarded the first Sahitya Academy Award for his work हिम्मत तरंगिनी in the year 1955। माखनलाल चतुर्वेदी जी पहले हिंदी लेखक हैं जिन्होंने 1955 में अपने काव्य संग्रह हिम्मत तरंगिनी के लिए यह पुरस्कार जीता था। 1954 में साहित्य अकेडमी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव इट इन 1955 इन हिंदी लिटरेचर। और एक और बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि उनका उपनाम था एक भारतीय आत्मा। तो अब आस्वादन करते हैं उनकी एवरग्रीन पेट्रियोटिक पोइट्री पुष्प की अभिलाषा। तो कविता यूं जाती है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। अब देखिए, कवि कल्पना करते हैं कि अगर पुष्प से उसकी इच्छा पूछी जाए वनमाली द्वारा, वनमाली यानी जो गार्डनर है, जो माली है, जो उस पौधे को उगाता है, जो विधाता है पुष्प की, तो उस पुष्प से अगर वो वनमाली पूछ बैठता है कि आखिर तेरी इच्छा क्या है हे पुष्प, तो वो क्या उत्तर देगी? तो पुष्प का उत्तर क्या होता है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मुझे ये तनिक भी चाह नहीं है, मेरी इच्छा तनिक भी नहीं है मैं किसी सुंदर लड़की के सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मतलब कि मैं उसके केशों का आभूषण बनूं,
जैसे हम लगाते हैं ना बालों में कजरा लगाते हैं, जैसे हम लगाते हैं ना फूल सजाते हैं बालों में, और उस सुंदर रमणीय स्त्री की सुंदरता और बढ़ जाती है, लड़कियों की सुंदरता और बढ़ जाती है पुष्पों के लगाने से। और कई बार हमें लगता है कि चाहे हो सकता है कि पुष्प की सबसे बड़ी यही इच्छा हो कि किसी सुंदर स्त्री के जूड़े पर लग जाए, लेकिन नहीं। यहाँ पुष्प क्या कहती है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। ये मेरी चाह तनिक भी नहीं है, ये मेरी चाह तनिक भी नहीं है कि मैं किसी युवती के बालों का गहना बनूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। अब देखिए, मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं माला के रूप में गूंथा जाऊं और प्रेमी प्रेमिका जो आपस में फूल माला चढ़ाते हैं, मैं उस माला का एक भाग बनूं। ये मेरी तनिक भी चाह नहीं है। अब ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। प्यार की जो निशानी होती है, जो पुष्पों की माला होती है, और उस प्रेमी प्रेमिका के बीच के घनिष्ठ संबंध का एक प्रतीक होता है दोनों का आपस में जो माला पहनाना, और उस प्रेमी माला का एक अंश बनना उस पुष्प के लिए हमें लगेगा कि सौभाग्य की बात है, लेकिन नहीं। पुष्प क्या कहती है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। उस माला में बिंद कर, उस माला में पिरोई जाकर किसी प्रेमी द्वारा उसकी प्रेमिका को ललचाने के जो अवसर में मैं उसका एक भाग बनूं, इस बात की मुझे तनिक भी चाह नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। अब देखिए, शव संस्कारों में हम पुष्पों का अर्चन करते हैं, बड़ी श्रद्धा भावना से हम फूल चढ़ाते हैं, और वो भी अगर सम्राट का शव हो, सम्राट यानी राजाओं का राजा, एम्परर, किंग ऑफ किंग्स, और अगर सम्राटों के शव पर किसी फूल को हम श्रद्धापूर्वक डालते हैं तो हमें लगेगा कि उस फूल का सौभाग्य है। भाई, कोई आम आदमी नहीं है, सम्राट है। शव है तो क्या हुआ, सम्राट तो था। तो सम्राटों के शव पर डाला जाना ये भी मेरी चाह नहीं है। तो ये तीनों मेरी चाह नहीं है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। अब देखिए, मेरा सबसे बड़ा भाग्य एक पुष्प की हैसियत से सबसे बड़ा भाग्य तो ये होगा कि देवी देवताओं के पूजा के समय मैं उनके सिर पर चढ़ जाऊं। मतलब कि देवी देवता के पूजा के समय हम फूल चढ़ाते हैं तो उस पुष्प को हम काफ़ी सौभाग्यशाली समझते हैं, जिसे हम पूजा अर्चन के समय जिसका उपयोग हम करते हैं और देवी देवताओं के सिर पर हम चढ़ाते हैं। इठलाने वाली बात है ही, गौरवपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ पुष्प कहता है चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। इठलाना मतलब थोड़ा अहंकार करना, टू बी प्राउड ऑफ, अपने भाग्य पर इठलाना, यानी कि देवताओं के सिर पर चढ़ गया है तो भाग्यशाली मानकर पुष्प थोड़ा घमंड कर सकता है, लेकिन नहीं, पुष्प की ये चाह भी नहीं है। फिर आखिर क्या है पुष्प की चाह? देखो, पुष्प की इच्छा ये नहीं है कि वह किसी सुंदर स्त्री के बालों में आभूषण बने, या फिर दो प्रेमियों के लिए माला बने, या फिर किसी सम्राट के शव पर चढ़ाया जाए, और न ही उसे चाह है कि वो किसी देवी देवता पर चढ़ाया जाए। हालांकि देवी देवताओं पर चढ़ाए जाने वाले पुष्प अपने आप को भाग्यशाली समझते होंगे, थोड़ा बहुत इठलाते भी होंगे, क्योंकि उनके लिए वो गर्व की बात ही हुई कि उन्हें ईश्वर की पूजा अर्चना के लायक समझा गया है। लेकिन आखिर पुष्प की अभिलाषा एकदम अलग है। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हे वनमाली, तू मुझे तोड़ देना और मुझे कहाँ फेंक देना? उस पथ पर तू फेंक देना। और मुझे तुम कहाँ फेंक देना? उस पथ पर फेंक देना जहाँ से गुजरते हैं सैनिक, जो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए साहसपूर्वक आगे बढ़ते हैं,
जो अपना जीवन का बलिदान देते हैं मातृभूमि के लिए, उन वीर शहीदों के पथ पर मुझे फेंक देना ताकि वे मुझे कुचल कर आगे बढ़ें। तो मैं अपना भाग्य किस पर समझता हूँ? सैनिकों द्वारा रौंदे जाने पर मैं अपना भाग्य समझता हूँ, क्योंकि वो शहीद होने जा रहे हैं, वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने जा रहे हैं। उन नौजवानों के पाँव के तले मैं अगर कुचला जाऊँ तो वो मेरा सबसे बड़ा भाग्य है। मैं उस भाग्य को देवी देवताओं के सिर पर चढ़ने से भी महान मानता हूँ। मैं उस भाग्य को किसी सुंदर नारी के केशों के आभूषण बनने से भी महान मानता हूँ। मैं उस भाग्य को किसी प्रेमी प्रेमिका के माला में बिंधने से अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। और यहाँ तक कि मैं उन सैनिकों द्वारा कुचलाए जाने पर, उन सम्राटों के शव पर लदे जाने से भी महान मानता हूँ। तो यहाँ देखना है, ये जो वनमाली है वो पुष्प के लिए वनमाली है, मतलब कि जो गार्डनर है, और मानव के लिए ईश्वर ही वनमाली है, ईश्वर ही विधाता है। तो यहाँ कवि स्वयं कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं जो पुष्प हूँ मुझे तो तोड़ देना, मतलब कि मेरा जीवन उन जवानों के लिए मैं अगर न्यौछावर कर दूँ तो मेरा जीवन श्रेष्ठ माना जाएगा। मैं अपने आप को महान मानूंगा यदि हे वनमाली, हे विधाता, हे ईश्वर तू मुझे तोड़कर, यानी मैं अपने आप को इस राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। तो एक भारतीय आत्मा अथवा माखनलाल चतुर्वेदी जी स्वयं अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहते थे। इस पुष्प के ज़रिए वो अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करना चाहते थे। सैनिकों द्वारा कुचले जाने के पथ पर अपने आप को बिछा देना चाहते थे, यानी कि अपने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए वे तत्पर थे। ऐसे थे माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस ब्यूटीफुल पेट्रियोटिक कविता पुष्प की अभिलाषा में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है और देश के लिए शहीद होने वाले वीर जवानों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना प्रकट की है। फूल उन वीरों की चरण रज का स्पर्श पाकर अपने को धन्य मानता है। एक पुष्प मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों की सेवा करने में ही अपने जीवन की सार्थकता मानता है। तभी तो उसकी अभिलाषा है कि देश पर शहीद होने वाले सिपाहियों के मार्ग पर वह बिछ जाए। इस तरह वह स्वयं देश पर न्यौछावर होना चाहता है। थी ना एक प्यारी सी कविता, तभी तो इतने सालों बाद भी आज भी इसे एक एवरग्रीन पोइट्री कहा जाता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तुम तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक।